अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉर्ट हैंड वेब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 में पार्ट नंबर 6 में हम प्रेजिंग से इंट्रोड्यूस होंगे कि प्रेजिंग क्या है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। पहली बात कि प्रेजिंग का इस्तेमाल भी हम टाइम सेविंग के लिए करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने शॉर्ट फॉर्म्स पर कॉमन वर्ड्स को डिस्कस किया था, तो इसी वीडियो में भी हम शॉर्ट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। प्रेजिंग का मतलब यही होते हैं टाइम सेविंग और 2 या 3 शॉर्ट फॉर्म्स को ज्वाइन करना, उसको हम प्रेजिंग कहते हैं। पहला वर्ड है टू डू। टू डू तो इसके शॉर्ट फॉर्म्स अगर आप देख ले तो टू का शॉर्ट फॉर्म लाइट टेक है 60 एंगल पर, डू का शॉर्ट फॉर्म है डी स्ट्रोक 90 एंगल पर। टू एंड डू इन दोनों को अगर हमने ज्वाइन करना है तो टू को हम यहाँ सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, टू को हम ऐसा ही लिखते हैं और डी को हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे डी स्ट्रोक को। तो ये हो गया टू डू का प्रेजिंग। नेक्स्ट वर्ड है बट विच। बट विच, बट को हम लाइट टेक्स्ट से ऐसा ही लिखते हैं सेकंड प्लेस पे और विच को भी हम ऐसा ही लिखते हैं सेकंड प्लेस पे। इन दोनों को अगर आपने प्रेजिंग में लिखना है, इसको आपने ज्वाइन करना है। बट विच दोनों लाइट स्ट्रोक हैं, तो ये इसका प्रेजिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है टू दी। टू दी, इससे पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि दी को हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट से और एक टिक से। अगर कोई भी वर्ड, अगर किसी वर्ड से दी पहले आया है, तो वहां पे हम ये वाला दी इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी वर्ड के बाद दी को हम उसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो फिर ये वाला टिक हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे टू दी, तो ये टू का लाइट टिक हो गया 60 एंगल पर और दी को हम इसके साथ ऐसे ही अटैच करेंगे, ये हो गया टू दी। और नेक्स्ट वर्ड है बी दी। बी दी, बी को हम सेकंड प्लेस पर ऐसे ही लिखेंगे और दी को इसके साथ ऐसे ही अटैच करेंगे। ये जो लाइट टिक है दी का, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसी भी आप बी दी लिख सकते हैं। जिस तरफ हम इसको आसानी से पैक कर सकते हैं उसी तरफ आप जो है ना ये दी का जो टिक है उसको आप लिख सकते हैं, बी दी। नेक्स्ट वर्ड है डू दी। डू दी, तो एक डू का हो गया डू दी और डू के साथ दी का लाइट टिक, डू दी। नेक्स्ट वर्ड है विच दी। विच दी, विच और दी को इसके साथ हम ऐसे भी आप अटैच कर सकते हैं, विच दी ऐसे भी आप अटैच कर सकते हैं। तो इस तरफ जो है ना आसानी से आप लिख सकते हैं, तो विच दी को आप ऐसा ही लिख सकते हैं, विच दी। पे दी। पे दी, पे में जो है ना एक वावल भी है, तो पी स्ट्रोक के बाद ए वाई लॉन्ग ए वावल की आवाज दे रहे हैं और ये सेकंड प्लेस वावल है, तो पे को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। पहले पे, ये हो गया पे एंड दी, पे दी। आपने ये बात जहन में रखना है कि अगर आपने 2 शॉर्ट फॉर्म्स या 2 स्ट्रोक लिखनी है, मतलब कितनी भी स्ट्रोक हो किसी वर्ड में, तो सबसे पहले आपको स्ट्रोक लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप वावल प्लेस करेंगे। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ऐसे किया। तो पे दी को अगर आपने लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, पे दी। और नेक्स्ट वर्ड है पेड़ दी। पेड़ दी, पी स्ट्रोक के बाद ए आई लॉन्ग ए वावल की आवाज दे रहे हैं और उसके बाद डी स्ट्रोक है, तो लॉन्ग ए वावल सेकंड प्लेस वावल है, पेड़ को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, पेड़, और दी को इसके साथ हम अटैच करेंगे, पेड़ दी। पेड़ दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।